हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद डायरेक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल नंबर के बारे में, तो चलिए आज हम इसे रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? चलिए हम इसे नंबर लाइन समझते हैं। अगर आप नंबर लाइन में देखें और 1 के राइट हैंड साइड जाएं तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं नेचुरल नंबर, और हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर्स हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज होल नंबर। अगर हम 0 को उठाएं और 0 को हमने ऐड कर दिया नेचुरल नंबर के साथ तो हमें मिलता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर होते हैं हमारे होल नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं W से। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। आपने देखा होगा कई सारे नंबर्स होते हैं, माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, तो ये सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेचुरल, होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर आप इस नंबर लाइन से समझें तो 0 के अगर आप राइट हैंड साइड जाते हो तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब रही बात 0 की, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब अगर हम देखें कि -1 और -2 में कौन सा नंबर लार्ज है, तो आप बोलोगे कि -2 है शायद, या फिर आपको पता भी होगा, बट नेगेटिव वाले नंबर्स में ये क्या होता है, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वही लार्ज नंबर होता है। इट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा नंबर होता है -1। ये तो रही बात इंटीजर्स की। अब आई बात रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है? आपने देखा होगा कई सारे नंबर्स होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे कि 3/4 है, तो ये रेशनल नंबर है। इसकी भी कंडीशन होती है कि जो p एंड q होता है वो इंटीजर्स होना चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यही नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपको -25 दिख रहा होगा, तो क्या ये रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। क्यों है? क्योंकि हम -25 को देखें अगर, तो यहाँ पे -25 के अपॉन में 1 है, तो ये p/q के फॉर्म में आ रहा है, तो ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में हमारे सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ये तो थी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब नेचुरल नंबर में ही टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। अब रिकरिंग मीन्स ही होता है रिपीट होना, तो हम समझते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। अगर हम उसका डेसिमल वैल्यू निकालें, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है 5/2, हमने इसका डेसिमल वैल्यू निकाला तो हमको 2.5 मिलेगा। अब इसके आगे तो आपको कोई नंबर मिल नहीं रहा है, तो ये नंबर हम हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट देखें अगर आप, तो इसमें भी आपको डेसिमल वैल्यू 3.4 मिल रही है। डेसिमल के आगे आपको और कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो ये भी हो जाता है टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट इज 8/15। अब इसे अगर आप सॉल्व करें, इसकी डेसिमल वैल्यू निकालें, तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा 0.53333 सो ऑन। सो ये नंबर होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अब देखते हैं हम इसका कि इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी एक ट्रिक भी है। तो जैसे कि अगर आप डिनोमिनेटर में देखें, अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 मिल रहा है या फिर 5 मिल रहा है या फिर दोनों मिल रहा है, तो ये हो जाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि अगर आप थर्ड एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे तो हमें 3 और 5 मिल रहा है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया। 3 नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग हो सकता था। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि 2 के तो पावर लगी हुई है,
तो ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पावर नहीं होना चाहिए या फिर ये सिंपल अकेले होना चाहिए। अगर आपको 2 और 5 के फैक्टर में ये डिनोमिनेटर मिल जाता है तो ये हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग में। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। क्या होता है ये इरेशनल नंबर? यदि हमने माना कि कोई एस नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए कि हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा अगर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा √2, √3, 0.1011011110, ये सारे नंबर्स हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर आप देखें √4 को, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है और हम इसे 2 या फिर -2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का कलेक्शन जो होता है वो होता है रियल नंबर, और हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, घर पे रहें, खूब सारी पढ़ाई करें, खूब सारी मस्ती के साथ साथ।